Hello friends, this is the lecture of class 8 subject maths exercise 21b. Today we will start our next exercise of these chapters. The concept of this exercise start from grouping of data. इस चैप्टर में अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम ग्रुपिंग डेटा को हमने स्टडी करना है, यानी कि इन previous lectures we study about the ungrouped data. Like ungrouped means suppose example first was given that like below the marks in a mathematics out of 100, like by the 20 students gain like this form, like 23 and 75, 56, 42, 70 and so on. This data is known as like ungrouped data. But in this exercise we study about that data in group. Like group means like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and so on. Like clear? Now the topic is like presentations of the data in groups along with the frequency of each group is known as frequency distribution of group data. Means एक ग्रुप डेटा के अंदर हम क्या करेंगे कि जो ग्रुप्स हमें दे रखे हैं उसके अंदर डेटा को हम लाइक प्रेजेंटेशंस करेंगे, उसकी साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम राइट करेंगे हर एक ग्रुप की. वो हमारा क्या कहलाएगा, उस ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाएगा. फॉर एग्जांपल लाइक दैट इज़ द एग्जांपल फर्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन एन एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो. देखिए ये 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास 8 के, जिनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं like 16, 17, 18, 3, 7, 23 and like in the last is 23. Clear? We have to divide this data in 5 groups. In the statement is given like namely 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and so on. Clear? Like first, what do you mean by this value? Like group is 0 to 5 means कौन सी वैल्यू डेटा की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, कौन सी वैल्यू इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. देखिए यहाँ पर जो डेटा हमें दे रखा है लाइक वो 0 to 5 के अंदर हमने इसको ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें 0 जो है हमारे पास वो हमारी लोअर लिमिट कहलाती है और जो 5 है हमारी वो अपर लिमिट कहलाती है. क्लियर? और इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, हमारा क्लास इंटरवल बोलते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा कि जो लोअर लिमिट की वैल्यू होगी क्लास इंटरवल में वो तो लाई करेगी, लेकिन जो 5 है हमारे पास वो लाई नहीं करेगा. मीन्स द डेटा दोज वैल्यू लाइज विच इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5. सिमिलरली दैट इज़ लाइक 5 to 10 मीन्स वैल्यू 5 इज इन्वॉल्वमेंट ग्रेटर देन वैल्यू इन्वॉल्व बट 10 इज नॉट इन्वॉल्व. क्लियर? मीन्स लोअर लिमिट की वैल्यू इन्वॉल्व होगी, साथ में उससे ग्रेटर वैल्यू, बट जो अपर लिमिट है हमारे पास वो डेटा में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी. व्हेन वी राइट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस डेटा दैट इज़ द 5 to 10. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देखिए हम इसका कैसे करते हैं. सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पर, लाइक 0, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 and then last is 24. The frequency distribution table like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. अब आपने क्या करना है, इस डेटा में 0 to 5 के लिए पहला केस स्टडी करेंगे. मीन्स इसमें जिनके मार्क्स 0 आए हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और जिनके मार्क्स 5 से कम आए हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 5 इन्वॉल्व नहीं होगा उसके अंदर. क्लियर? अब देखिए हमारे पास इसमें ये देखिए 0, 1, 2, 2, 3 and 3. Only these 6 value involved in the group 0 to 5 but don't involve these 5. Clear? Now there is a tally marks for 6, 1, 2, 3, 4, this is 5 and this is 6. Right here that is the 6. Clear? Similarly that is 5 to 10. Count the 5 to 10 like 5 involved greater than value also but not involve the 10, so it will become again that is like 10. Tally marks use 10. Similarly 10 to 15 there is 8, 15 to 20 9, 20 to 25 that is 7. Clear? Now that is the total is the 40. The 40 students is given in the statement.
क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये भी अराइज हो सकता है, जैसे कि हमें ग्रुप डाटा क्यों बनाया गया। अनग्रुप में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे जैसे, लेकिन ग्रुप डाटा हम तब बनाते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो लार्ज हो जाए, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस काफ़ी सारी हो जाती है, तब हम उसको ग्रुप डेटा के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, हम उसको प्रेजेंट करते हैं ग्रुप डेटा के अंदर, जिसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम डेटा को अनग्रुप में रखें तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, हमें जो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे लाइक इस फॉर्म्स में, वो सारी बनानी पड़ेगी लाइक 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 एंड सो ऑन। तो इससे हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो कन्वीनियंट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको एक तरह से कन्वीनियंट बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप डेटा के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर। सो वी यूज द ग्रुप डेटा in the place of the ungrouped data. Clear. Now there are some remarks is given that the each group like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 is known as the class interval. That things I had already told you. Now in class interval like 10 to 15, that the 10 is lower limit, 15 is the upper limit, already discussed. Now that is the difference between the upper limit and the lower limit of class interval is called the class size, means like 5 to 10. Clear. This is the upper limit and this is the lower limit. Difference this, that is 10 minus 5, that is 5. So 5 is the class size of this class interval. Similarly, like you can find like 0 to 5, difference between these two, 5 minus 0, that is 5. So this is the class size. Clear. Now next is that the now next part is like mid value of the class is called class mark. Mid value means like 0 to 5, the mid value of this, that is 0 plus 5, that is 0 plus 5 divided by 2, that is called the class mark. means जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी क्लास मार्क कहलाएगी। क्लियर। सिमिलरली यू कैन फाइंड लाइक द क्लास मार्क ऑफ 5 to 10, add 5 plus 10 by 2, solve it, you will get 7.5, which is the class mark, and so on. Clear. Now similarly example 2, the weights of 35% are given below. means इस statements में क्या कहा गया है कि 35% का weight दिया हुआ है जो किलोग्राम में है, like this is the clear. Now we have to prepare a frequency distribution table taking equal class size. मीन्स हमें इक्वल क्लास साइज को लेकर हमें इस सम्स के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्रिएट करना है, और उसमें एक एग्जांपल दे रखा है लाइक वन सच क्लास इज 40 to 45। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लास इंटरवल रहेगा लाइक इस फॉर्म का रहेगा 40 to 45 का। क्लियर। नाउ make it like 40 to 45, this is the solution like 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 and 60 to 65. Clear. You have to remember that in like 40 to 45 the value of 40 is involved, greater than also involved, but not involved 45. Clear. Less than 45 is involved. So that is the write this data in ascending order first, then solve it. Clear. Like 40 to 45 you have to count the data from this, you will get the there are 5 persons whose weight lie between 40 to 45. Similarly 45 to 50, when you will count you will get the 7 person. Similarly 50 to 55, 11, 55 to 67, 60 to 65, that is 5. So when you will count this frequency you will get the 35, which is given in the statement. Clear. So on these frequency distribution tables you have to solve this exercise 21st B in fair notebook. Clear. You have to solve complete this exercise. Only 6 sums is in this exercise, so you have to complete this exercise in fair notebook. Clear. Thank you and have a nice day.